मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? नहीं बना नहीं वो बात नहीं है। बताओ। मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा। 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया, तो मैं वहाँ से भाग के इधर आ गई। फिर आज की प्रश्नोत्तरी में दोस्तों इस बूढ़ी महिला को उसकी बहू और बेटों ने घर से निकाल दिया और ये महिला गुरु जी के आश्रम में आ गई। गुरु जी ने इस महिला को क्या समझाया और क्या बताइए, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहे दोस्तों। मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज। और शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही बेचारी? मेरे को खा जाता। अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब होती? वो 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब हमें, अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। और मैं तो आ गई। अब रही बात आपको मेरी, पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। सही है, सही। मेरे कोई तकलीफ नहीं, पर तकलीफ ये है कि मैं आई तो इसके पापा को रख रहा था वो। हाँ। समझे। मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन, पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए। समझे। मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। हाँ, ये चीज मेरे को इतनी खटक रही है। मैं उससे फोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर जाके वहां से मैंने एड्रेस लिया, तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊंगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूँ। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊंगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो आप। हाँ, बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया। तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ, ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ, वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड है? दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आप दोनों पति पत्नी साथ रहो। हाँ, अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ, नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं। सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। तो आदमी का तो सब ले चुका वो? ना दुकान का किराया ले रहा खाली। हाँ। दुकान तो है ही हमारे पास
पास? अरे दे देना बेटे को। नहीं 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 बाबा, उसके पास है। वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? हाँ, 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा हाँ, और 1 करोड़ की एफडी है। अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके हाँ। पास पैसा है। गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया, 1 करोड़ का घर दे दिया। अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई। अभी की 2 करोड़ की है और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं, ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना भात पेच करवाना, बात करवाना, माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही। भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है, भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। मैं खाली अपने आदमी के बचे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ, मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। अरे तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है। नहीं नहीं, प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो हाँ, होती है। ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाके प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा ले आओ, जाओ। हाँ, बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? और ठीक। क्या आश्रम में रहते हैं। सही है, सही है। हाँ, सारा दिन इधर घूमते हैं। आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपये वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और आप रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है, यहाँ पर किराए का 5000 6000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, और ये आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कि हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे बाबा। बोल देंगे तुम्बा तुम्बा मैया को। तुम्बा तुम्बा उम्मा। हमारा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम जी हैं जो वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं या उनसे अलग हैं, कृपया बताइए। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बर्बरीक नाम के एक व्यक्ति को जी सिर काटा था, बर्बरीक का। जी ये बर्बरीक जो है, कह रहे हैं कि मैं एक ही बाण 2-3 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। जी तो भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं तुम छेद कर दो, तो मैं मान लूंगा कि सारे तुम युद्ध को 1-2 बाण से जीत सकते हो। जी तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ते को पांव के नीचे दबाया जी और पेड़ पर बर्बरीक ने बाण मारा तो सारे पत्ते पर छेद हो गया। जी और फिर बाण भगवान कृष्ण के चरणों में आकर रुक गया। जी। भगवान ने पांव हटाया तो उस पत्ते पर भी छेद हो गया। जी भगवान समझ गए कि ये महाभारत 1-2 बाण से ही जीत लेगा। जी पर भगवान ने कहा, ये बताओ बर्बरीक तुम साथ किसका दोगे? जी तो वो बोले कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान को तो कन्फर्म हो गया कि भाई दुर्योधन हारेगा, क्योंकि वो गलत है, जी द्रौपदी के कपड़े उतारने वाला है। तो यदि दुर्योधन का साथ ये बर्बरीक दे देगा तो अधर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब अधर्म और मजबूत हो जाएगा। जी। तब भगवान ने कहा कि अधर्म का आप साथ दोगे, इसलिए मैं आपका सिर काट रहा हूं। तब भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। परंतु भगवान ने कहा कि आपका मैंने सिर तो काट दिया। जी बर्बरीक ने बाद में कहा, प्रभु मैं आपसे मरना चाहता था, आपके हाथों में मरना चाहता था, इसलिए मैंने ये जिद की। तब भगवान ने कहा कि आप मरना चाहते थे, पर मैं अपने भक्त को मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सिर भले कट गया, कटा हुआ सिर को मैं अपना नाम दूंगा। आज से तुम्हें बर्बरीक के नाम से नहीं, मेरा एक नाम श्याम है, तो श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। और जाओ खाटू नाम की जगह पर रहना, तो खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। जी। तो ये इतिहास है, ये कथा है। तो भगवान ने अपना नाम देकर उन्हें स्थापित किया, खाटू श्याम जी को। जी तो वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही पोषित हैं, भगवान की कृपा को पाकर के वहां विराजे हैं। जी गुरु जी। अगला प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना महत्व रहता है, उसको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं, और गुरु दीक्षा ना लेने पर क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? देखो, भगवान की प्राप्ति तो नामदेव जी को 27 बार हो चुकी थी। जी भगवान विट्ठलनाथ जी के साक्षात दर्शन हो गए। जी पर भगवान ने कहा नामदेव जी से जी कि नामदेव तुम अभी कच्चे हो। जी क्यों? भगवान 27 बार मिल गए और अभी कच्चा है।
जी। तब भगवान से पूछा नामदेव जी ने कि क्यों कच्चा हूँ? बोले आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए। जी। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। कितना भी बड़ा ज्ञाता, भगवान राम तो भगवान थे ना, पर गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई। भगवान राम तो गुरु के घर पढ़ने गए कि नहीं? राम तो भगवान थे, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी? पर गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बिना, अब सोचो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी। मैं इसी गांव में इसी खेत में गैया चराता था, जी। चारा काट के लाता था। आज यदि यहाँ बैठा हूँ ना, तो केवल गुरु की कृपा के बल पर बैठा हूँ। जी, सही गुरु बात। ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आप तक पहुंच सकूं, आपसे बात कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। आज जितनी भी सेवा गौरी गोपाल में हो रही है दास अनिरुद्ध के शरीर से, इस शरीर पर देखो माता पिता का तो योगदान है, परंतु गुरु का भी योगदान है। गुरु ने मुझे इस रास्ते पर चलाया। ना पढ़ाए होते, ना पढ़ाया लिखाया होता, ना ज्ञान दिया होता, तो मैं तो गैया ही चरा रहा होता ना। जी गुरु तो जी। गुरु ही, जैसे हीरा खदान से निकल तो गया है, लेकिन उसे कोई गले में यूं ही थोड़ी पहन लेता है, उसे जौहरी तराशता है। जब तक कटिंग ना की जाए, तराशा ना जाए, चमक थोड़ी आती है। तो गुरु जब तक आपको निखारे ना, तब तक आपकी चमक थोड़ी आती है। अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने विवेक से गुरु आपको तैयार करता, तब आप समाज की सेवा के योग्य बनते हैं। जी। जो गुरु की सेवा में है, गुरु की शरण में है, वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो गुरु की शरण में नहीं है, वो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों के संग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला। मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो अपने आप उन्हें रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु जरूरी है। जी गुरु जी। गुरु जी, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, परंतु मीराबाई ने रैदास जी को गुरु रूप में क्यों चुना? क्योंकि रैदास जी ब्राह्मण ही थे पहले। जी। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं रैदास जी। एक बार क्या हुआ कि रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे, जी। उनसे कोई अपराध हो गया। जी। तो उन्हें, वो ब्राह्मण थे, जी। उनसे अपराध हो गया, तो फिर उन्हें श्राप मिल गया कि जाओ, आपने गलती की है, गुरु के साथ गलती की, जाओ आप शूद्र हो जाओ। तब वो ब्राह्मण ही थे, उनकी सेवा में थे रामानंदाचार्य जी को, वो ब्राह्मण थे। इसलिए जब रैदास जी का जन्म हुआ तो रैदास जी के गले में जनेऊ था। जन्म लेते ही हर बच्चा बोलता है, लेकिन रैदास जी जब पैदा भये तो पैदा होते ही उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। जब रामानंदाचार्य जी ने आकर, उनके गुरु ने आकर आज्ञा की कि रैदास अब बेटा तो दूध पी ले, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं भई तो पैदा हुआ बच्चा। लिखित में उनकी कथाएं। जी गुरु जी। गुरु जी, जी, बड़े बड़े अस्पतालों में देहदान किया जाता है, तो देहदान से क्या कल्याण है? वेद पुराण शास्त्रों में देहदान का कुछ वर्णन है? देखो देहदान, आप आंखों का दान, किडनी का दान, जो भी आपके अच्छे अंग हैं, जो भी आप दे सकते हैं दे दो, लेकिन विधान ये है कि शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि को होता है, उसी तिथि से फिर आप आगे चल करके आपका श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो तिथि होनी चाहिए। अब जैसे आपने पूरा शरीर दान कर दिया तो फिर आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा, और अंतिम संस्कार नहीं होगा तो वो तिथि निश्चित नहीं होगी कि आप, मृत्यु की तिथि मान्य नहीं है जी। आग की तिथि मान्य है। जब चिता पे आग लगाई जाती है, जैसे दशरथ जी की मृत्यु तो हो गई 15 दिन पहले, भरत जी आए 15 दिन बाद, तो भरत जी ने अंतिम संस्कार बाद में किया। तो जो अंतिम संस्कार जिस तिथि पर हुआ, उस तिथि से उनके आगे तिथियां चालू हुई। उसके अकॉर्डिंग 13 दिन बाद 13वीं होगी, फिर उस तिथि पर अगले साल पिंडदान होगा, तर्पण होगा, गया श्राद्ध होगा, फिर वो तिथि आगे काम करेगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था, आज का मतलब तुलसी माला हमें पहनने के बाद क्या क्या नियम करने चाहिए? क्योंकि आजकल नॉर्मल लोग भी प्याज लहसुन मतलब खाने के बाद तुलसी की मतलब माला पहनकर यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो क्या उन्हें मतलब पहनकर ये सब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लहसुन प्याज तो तामसी है इसलिए भोग नहीं लगता, बाकी पाप की श्रेणी में नहीं है लहसुन प्याज। हाँ। आप खाओ मत खाओ वो आपकी स्वतंत्रता तो है, मतलब केवल शराब और मांस। हाँ, और मतलब फुल टाइम उसको पहन के मतलब जो घूमते हैं, सो जाते हैं, उतारते नहीं, तो वो सब। तुलसी की माला गले में हमेशा पहने ही रहना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। तुलसी ना भगवान की पत्नी है। हाँ।
भगवान के ऊपर नहीं चढ़ी रहती तुलसी महारानी। ये पॉजिटिविटी है। तुलसी का अर्क बाजार में बिकता है आज बड़ा महंगा। बड़ी बड़ी दवाइयां बनती हैं तुलसी के अर्क से। तुलसी का बीज होता है काले कलर का दाना, उससे तेल बनता है, वो तेल बड़ा महंगा बिकता है। तो आज दुनिया को पता चला कि तुलसी की कीमत क्या है। हमारे ऋषि मुनि पहले से क्षार भरा पड़ा है तुलसी में। तो कहते हैं तुलसी सबसे बड़ी औषधि है जो सबके यहाँ बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये पॉजिटिविटी से भरी होती है तुलसी, इसलिए इसको पहनना चाहिए, हर हाल में पहनना चाहिए। इसका शुद्धि अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं, बस गले में पड़ी हो। नहीं, मैंने सुना था कि मतलब इसमें भी रूल्स रहते हैं तो follow- ठीक है, रूल्स तो फिर सब जगह है। हाँ फिर सारे रूल्स फॉलो नहीं कर सकता ना सारे व्यक्ति, जी। पर इसे धारण करने के फायदे बहुत है, हाँ हानि एक भी नहीं है। जी इसलिए पॉजिटिविटी ज्यादा है तो धारण कर लो। जी, धन्यवाद। हेलो, हेलो, गुरु चरण स्पर्श। खुश रहिए। जो अभी माता जी कह के गई हैं कि उनका बच्चा मोबाइल देखता है, हाँ। तो उनको मंदिर भेजा जाए जिससे वो मोबाइल ना देखेंगे, मंत्र सीखेंगे। मैंने भी मंत्र सीखे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाओ। ऊर्ध मूल्य मधस्साखा मश्वथम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्य चोध्वं प्रसतास तस्य शाखा गुणा प्रविद्या विषय प्रवालः अधस्य मूलायनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वाह वाह, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों को मंदिर भेजा जाए, श्लोक सीखेंगे, भगवत गीता सीखेंगे। सही है, देखो सीखो इस बच्चे से। चलो ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान दो कैसे हो सकते हैं? सब थोड़ी भगवान हो सकते हैं। जी। साईं बाबा एक साधु हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, जी। भगवान नहीं हो सकते ना बेटा। जी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर सब नहीं हो सकते। जी। जैसे आपके पिता सब नहीं हो सकते, है ना, जी। ऐसे ही ईश्वर सब नहीं हो सकते। यदि सब ईश्वर हो जाएंगे तो फिर आप भी कहो कि नहीं ये भी ईश्वर है, वो भी भगवान है, सब भगवान, तो फिर भगवान सब हो जाएंगे। तो देखो जैसे स्त्री के लिए ना पति एक ही रहता है, पतिव्रता नारी के लिए एक ही पति है, दो नहीं हो सकते ना। उसी तरह ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे बेटा। कोई भी ऐसे बाबा भगवान नहीं हो सकता। जी। ये सब आप लोगों को इस चीज को, इस ज्ञान को जल्दी समझ लेना चाहिए। कहीं ज्ञान आने के पहले अज्ञान फैल ना जाए, इसलिए समय पर रोग का इलाज कर लेना सही है। जी। एक और सवाल था। क्या समझ में आया पहले ये बताओ। जी। क्या अभी जो प्रश्न पूछा वो क्या समझ में आया कि आपको? भगवान एक ही हो सकते हैं। कौन है वो एक भगवान? वो ब्रह्म। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान हाँ। कृष्ण। जी। ठीक है। साईं बाबा कौन है? साधु। ठीक है, अब आगे। कि सुना है कि श्री कृष्ण जी की शादी राजा जी से ब्रह्मा जी ने करवाई थी। हाँ कराई थी जी। जी। धन्यवाद। कोई डाउट है इसमें? नहीं, डाउट था तो आप क्लियर हो। ठीक है। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।